बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा ये वीडियो शादीशुदा मर्द या औरत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी गलतियां के बारे में बताने वाले हैं जिसको अक्सर मियाँ बीवी हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो बहुत ही ज़्यादा पछताते हैं, क्योंकि ये 4 गलतियां हर मियाँ बीवी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इन 4 गलतियों के बारे में जान लें। और आप कभी भी भूल कर भी हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में इन गलतियों को कभी ना करें, वरना आपकी ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद हो सकती है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये जानकारी पहुंच जाएं और उनके भी ये बातें काम आ सकें। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में आप कभी भी ठंडा पानी ना पिएं। नाज़रीन, सबसे पहली गलती तो ये है, बहुत से लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। याद रखें, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में ठंडा पानी पीना हमारे जिस्म के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि उस वक्त में इंसान का जिस्म बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। उस वक्त मर्द हो या औरत, दोनों के जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर उस वक्त में कोई ठंडा पानी का इस्तेमाल करता है, अगर कोई हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में ठंडा पानी पीता है, तो ये ठंडा पानी जिस्म में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इससे इंसान को दमे की बीमारी यानी कि सांस की बीमारी भी हो सकती है। नाज़रीन, आपने कई बार देखा होगा कि कभी हम दोपहर में कड़ी धूप में बाहर से आते हैं तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पसीने में पानी मत पीना, पसीना सूखने दो, उसके बाद ही पानी पीना। यही वजह है कि उस वक्त में हमारे जिस्म में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा वो इसीलिए कहते हैं, यही कारण है इसका कि हम बिस्तरी के बाद में भी जिस्म बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। इसीलिए हमें उस वक्त ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। नंबर 2, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में अपनी शर्मगाह को ठंडे पानी से ना धोएं। नाज़रीन, दूसरी गलती जिसको कुछ लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में कर देते हैं, वह यह है कि वह हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में बाथरूम में जाकर अपनी शर्मगाह को ठंडे पानी से धो लेते हैं। याद रखें, उस वक्त मर्द और औरत का जिस्म बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, जिससे हरारत बहुत ज़्यादा होती है। अगर उस वक्त में आप उस जगह पर ठंडा पानी डालोगे तो इससे नसें फटने का अंदेशा हो सकता है। और यही नहीं, बल्कि हकीमों ने तो यहाँ तक कहा है कि हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में शर्मगाह पर ठंडा पानी डालने से नामर्दगी का अंदेशा भी हो सकता है। इसीलिए आप ये गलती भी भूलकर ना करें। नंबर 3, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद पेशाब को ना जाएं। नाज़रीन, कुछ औरतें पूछती है कि हमारे हामिला नहीं ठहरता, ऐसे में हम क्या करें? तो याद रखें, अगर आपके हामिला नहीं ठहरा है तो आपको चाहिए कि आप हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में पेशाब करने के लिए ना जाएं, यानी कि आप इस्तिंजा वगैरह करने ना जाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि हम बिस्तरी के वक्त बच्चा पैदा करने वाली कुछ चीज़ औरतों के शर्मगाह में जाती है। अब ऐसे में अगर कोई औरत हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में ही उठकर पेशाब करने के लिए चली जाती है, तो फिर वो जो अंदर गई थी वह फिर वापस बाहर आ जाती है। अब आपको मालूम है कि जब बच्चा पैदा करने वाली चीज़ ही वापस बाहर आ जाएगी तो फिर हामिला कैसे ठहरेगा? इसीलिए औरतों को चाहिए कि वह हम बिस्तरी के बाद में कम से कम 15-20 मिनट तक का इंतज़ार करें, उसके बाद में ही वो बाथरूम वगैरह जाएं, ताकि जो मादा अंदर गया है वो बाहर ना आने पाए। अगर वो बाहर आ गया तो फिर हामिला नहीं ठहरेगा और औलाद पैदा नहीं होगी। नंबर 4, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद आप कभी भी ना नहाएं। नाज़रीन, कुछ लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में नहाने के लिए चले जाते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उस वक्त में जिस्म बहुत गर्म होता है, उस वक्त में जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर आप अपने जिस्म पे ठंडा पानी डालोगे तो ये
آپ کے جسم کے لیے بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے عورت اور مرد دونوں کو چاہیے کہ وہ کم سے کم 15-20 منٹ کا انتظار کریں، اس کے بعد ہی آپ نہانے کے لیے جائیں تاکہ آپ کے بدن کے اندر جو گرمی ہے وہ آپ کے لیول پر پہنچ جائیں۔ اس کے بعد ہی بدن پر آپ پانی ڈالیں۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو اس سے آپ کو بہت ساری بیماریاں اور بہت ساری پریشانیاں ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اسی لیے آپ کبھی بھی یہ غلطی بھول کر بھی نہ کریں۔ تو میرے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔